सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार और सभी युवाओं को, सभी मेरी बहनों, सभी माताओं को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट रवि कुमार पलसानी, विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय सरपंच, जो कि सरपंचों के लिए मैं तहे दिल से मैं काम करता हूँ। लेकिन आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही निंदा का विषय है कि मुझे इस पे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, जो मेरे सरपंच हैं, जितने भी मेरे लाइजन हैं जिनसे, वो भी एक परिवार का हिस्सा हैं। साथियों, मैं अभी एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना का नहीं बोलते उसको, वो एक सोची समझी साजिश बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र पुणे में हुई है, जिसमें कि एक परिवार था जो कि अपने उदयपुर में ही अपनी शादी कर रहा था और वो काफ़ी पैसे भी लगा रहे थे। उनके परिवार के जो दोनों परिवारों के संबंध थे वो 30-35 साल से बताते हैं। जी, आपको ये ट्रेनिंग में है ही न्यूज़, ये आपको पता ही होगा कि इसमें जो सिया गोयल है और जिसमें केतन अग्रवाल है और उसका जो लड़की है उसका बॉयफ्रेंड जो चेतन चौधरी है। मैं इन इन चीज़ों को लेके बात कर रहा हूँ। साथियों, एक मेरी बात आप गौर से सुनना थोड़ी सी, और मेरी बात गौर से, मैं पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि हर जगह पहुँचे मेरी बात जो मेरे मन में है। और मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको, सुनने के बाद में आपको अच्छा लगे तो। साथियों, ये आपने दुर्घटना सुनी है, या आपने जो प्लानिंग थी पूरी की लोहागढ़ पे ऊपर जाके 400 फीट गहरी में धक्का मारना और एक युवा लड़के जो 26 साल का था उसकी एक जान लेना। आप सब गुस्सा भी होंगे इस चीज़ पे कि लड़की पे भी गुस्सा होंगे, और लड़का जो था चेतन चौधरी उस पे भी गुस्सा होंगे। बिल्कुल हाँ, सब गुस्सा है, हम भी गुस्सा हैं, बिल्कुल सब गुस्सा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार आप कई वीडियो तो ऐसे भी देख रहे हैं कि उनमें बोल रहे हैं कि आपको बताना चाहिए था। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि एक लड़की जिसकी एंगेजमेंट हुई है और उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जो कि चेतन चौधरी है, क्या इन्होंने परिवार को बताया नहीं होगा? आप एक बार बैठ के सोचना कि इन्होंने परिवार को बताया नहीं होगा। ये जो स्टेप इन्होंने उठाया है कि उसको मार देते हैं, मारने के बाद में अपनी इजीली शादी हो जाएगी, ये उनको भी पता नहीं था कि इजीली शादी हो जाएगी। 20% हिस्सा होता है ये, क्या उसके बाद में हम ऐसे ट्राई करेंगे, वैसे ट्राई करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने जो स्टेप उठाया, तो आप खुद सोच के देखो एक बार कि उन्होंने क्या डायरेक्ट ये स्टेप उठाया? क्या पहला स्टेप उनका ये था क्या? ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये अभी बयान चल रहे हैं, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है महाराष्ट्र में, वहां पे ये लिख के दे रहा हूँ, ये चीज सामने आ जाएंगी कि उन्होंने पहले बहुत बेहतरीन प्रयास किए थे अपने जो एंगेजमेंट हुई है उसको तोड़ने के, और लव जो इनका अफेयर था वहां पे शादी करने के इन्होंने बेहतरीन प्रयास किए होंगे। इन्होंने अपने घर में बताए होंगे, बिल्कुल लड़की ने बताया होगा, लड़के ने बताए होंगे, लेकिन मुझे, मैं 100% ये लिख के दे रहा हूँ जो कि थोड़े दिन में सामने आ जाएगा कि लड़की के परिवार और जो लड़के के परिवार जो भी है, वो आपस में माने नहीं होंगे बिल्कुल भी। दूसरी कहीं इज्जत की बात आ रही होगी बिल्कुल भी, कि हाँ 30-35 साल से अपना बिजनेस चल रहा है, अपने 405 करोड़ 400-500 करोड़ के अपना मालिक हैं। वहाँ सगाई टूटना भी एक बड़ी बात होती है, ठीक है, कि बहुत बड़ी बात हो गई कि हाँ सगाई कैसे टूट गई यार, ये फलाना ढिकार, ये चीज़ें अपन समाज में बैठने वाले व्यक्ति हैं, सारे पारिवारिक आदमी है, सब समझते हैं कि हाँ। तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत बीच में आई होंगी, उन्होंने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बिल्कुल उठाया होगा घर में, वहां पे उनकी बात नहीं बनी होगी, तब जाके उन्होंने एक फाइनल डेस्टिनेशन उन्होंने ये चुनी होगी कि हाँ ठीक है, जो केतन अग्रवाल जो लड़का है उसको अपन मार देते हैं। उसके बाद में उनके पास में सिंपैथी दिखाने का एक तरीका होगा, और वो दिखा के अपन यहाँ पे शादी कर लेते हैं। उनको ये चीज़ पता नहीं होगी कि ये चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, बिल्कुल जो कि हुई है, कि हाँ उसके बाद में अब उनको सज़ा भी होगी, जो भी होगी, जो अब माँ बाप का बयान है कि इनको फांसी दे दो, वहीं से धक्का मार दो, ये भी जो भी होती है वो तो कोर्ट का मामला है ये तो सारा। मेरे साथियों, आप सभी जो मेरे मुझे सुन रहे हैं ना आज, आप एक चाहे सरपंच सुन रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति सुन रहा है मुझे, चाहे कोई महिला सुन रही है, कोई सिस्टर सुन रही है, मेरी एक परिवार का हिस्सा होते हो आप, इंडिविजुअल कभी नहीं होते हो। मेरी ये राय है, मैं ये मानना है, और मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे मैटर जब आते हैं ना, तब आप अपने को भगवान मत समझा कीजिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखते हैं हमेशा कमियां, आप उसमें कमियां देखते हैं, जब आपके सामने ये चीज आती है ना तो उसकी ओनली कमियां देखते हैं, उसकी जो अच्छाई है ना वो कभी नहीं देखते हैं। और कमियां तो भगवान रामचंद्र में भी थी, क्योंकि रात को उनको जो राजतंत्र मिलने वाला था, सुबह उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, तो वो कहीं ना कहीं कमियों की वजह से ही मिला था।
उस उनमें राम भगवान रामचंद्र में नहीं होंगी, लेकिन किसी को तो लगा होगा ना, किसी ने तो सोचा होगा कि सारा माइंड का खेल होता है कि इनमें कमियां है, तभी उनको वनवास मिला होगा, नहीं भगवान रामचंद्र को वनवास कैसे मिल सकता। साथियों, मेरा इतना कहना है कि अपने आप को भगवान प्रूफ मत किया करो बिल्कुल भी, क्योंकि कमियां तो उनमें भी थी, और कमियों को कभी मत देखा करो। आप ज्यादा से ज्यादा उनकी अच्छाइयां देखा करो कि अच्छाई क्या है उनमें, क्योंकि सारे जितने रिश्ते खराब होते हैं ना, जितने भी चीजें खराब होती हैं, जितने भी रिश्ते बिगड़ते हैं, वो ओनली कमियों को देखने से बिगड़ते हैं, क्योंकि कमी इस संसार के हर इंसान में है। जबकि मैं कह चुका हूं कि भगवान में भी थी बिल्कुल, तभी उनको वनवास मिला, तभी लोगों ने सोचा होगा, तभी उन्होंने सोचा होगा, माँ बाप ने जो भी थे, कि उनको उनमें कुछ है कमियां, तभी उनको वनवास मिला, नहीं उनको रास्ते तक मिलने वाला था बिल्कुल। तो अपने आप को भगवान साबित मत करो बिल्कुल भी। अपना देश जो है, और अपन जो मैं मानता हूँ, आप सब तो अलग मानते होंगे, जो भी है, ये कर्म प्रधान जो चीजें होती है ना, वो कर्म प्रधान होती हैं। चीजों को कर्म पे देखो कि कर्म कितने अच्छे हैं, क्या किया है क्या नहीं किया है, कमियां सब में मिलती हैं। आप कमियां देख के किसी की लाइफ खराब कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये चीजें आज समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि आज अपने आप में ईगो रहता है मन में कि हाँ ठीक है, बेटी ने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं वहां शादी करूंगी, ऐसे कैसे कर सकती है, 20 साल पाला है, 25 साल पाला है। अरे भाई, बेटी की जिंदगी है वो, अरे अपने बेटे की जिंदगी है वो जिएंगे 60 साल 70 साल। तो उनकी जो अच्छाइयाँ होती है ना, उनको देखा करो, ये ईगो में आके, और ये जो अपने परिवार इन चीज़ों को खराब करते हो, ये चीज़ें आज समझ में नहीं आती हैं, ये साल 2 साल बाद भी चीज़ें खराब आती हैं, जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं। इन्होंने भी जब इंसिडेंट प्लानिंग की थी 17 तारीख को, इन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के, तब इनको नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें खराब हो जाएंगी, इन्होंने नेगेटिव सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी, कैसे खराब हो जाएंगे। उनका डेस्टिनेशन था कि कैसे भी होके अपने को शादी करनी है। क्यों? क्योंकि घर वाले पीछे हटे होंगे, डेफिनेट ये आ जाएगा बयान में, तब उन्होंने फाइनल डेस्टिनेशन चुना होगा। आज घर वाले भी परेशान हैं, आज वो भी परेशान है, उनकी लाइफ खराब है, और ससुराल वाले परेशान है। एक मौत की वजह से कम भी 6-7 परिवार को, 6-7 में मैं कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा जिंदगी खराब हो गई है। तो मेरी एक परिवार के नाते आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई मामला आ जाए तो बैठ के आप उनको पूछो, उनको समझो, उनसे मिलो, उनसे है ना, अगर हद मार के आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई है ना, तो आप एकदम बिल्कुल नोटेरी करा के बिल्कुल स्टाम्प करवाओ ना बिल्कुल, कि हाँ ये चीज़ें कल ने खराब होगी तो इसकी जिम्मेदार आप होगे बिल्कुल। आप चलने कम से कम आप बोलने लायक तो नहीं रहोगे ना, "हाँ, ठीक है, लड़के ने किया है, लड़के ने किया है, भाई तूने किया तू संभाल"। तो मेरी आप सभी परिवार से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, एज ए विधिक सलाहकार होते हुए और पारिवारिक हिस्सा होते हुए, कि ऐसी चीज़ें आए तो ईगो पे मत लिया करो, क्योंकि ईगो पे लेने से परिवार खराब होते हैं। ईगो पे लेने से और गुस्से में आने से आज तक कोई चीज़ें सही नहीं हुई हैं बिल्कुल भी। कोई सही हुई है तो मुझे मैसेज करके बता देना। खराब हुए हैं चीज़ें, अब खराब मत करो, क्योंकि अपना जो परिवार का जो लाडला है, अपनी जो लाडली है, वो भी अपने परिवार की है, उसने कुछ सोचा है तो सोच समझ के सोचा होगा। आजकल कोई पागल नहीं है बिल्कुल भी। आप अपने सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर देंगे। ईगो पे मत आओ बिल्कुल भी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखो कि इससे पहले भी बहुत सारे आ गए कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये चीज़ें अपनी खुद की बेवकूफ़ी से ख़त्म हो रही है, बाकी किसी और के से नहीं होते। कोई और आके लगा के नहीं जाता है कि ऐसा कर वैसा कर। तो साथियों, मेरी इस पे हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, मेरे पारिवारिक नाते होते हुए बिल्कुल, कि ऐसी चीज़ें आएँ तो आप एक बार बैठ के सोचा करो बिल्कुल, ताकि, और बैठ के सोचने का सबसे बड़ा होता है कि आप आने वाले साल और 2 साल को वो नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़, दोनों चीज़ें लेके देखो, तब अपने आप अपने को समझ में आ जाएगा। आज ही धन्यवाद सर।